तनख्वाह वही, बिजली का बिल दुगना, आटा पेट्रोल सब महंगा होगा। IMF की सख्त शराइत फैसले हो गए। दोस्तों, आने वाले दिनों में आटा, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी मालियाती इदारा IMF करने जा रहा है। पाकिस्तान IMF के साथ 11 नई शराइत पर बात कर रहा है। ये शराइत क्या है? इनमें सरे फहरिस्त है सब्सिडी में कटौतियाँ, टैक्स नेट का फैलाव और बजट खसारा कम करना। यानी अगर सब्सिडी में कटौती हुई तो बिजली और पेट्रोल पर रियायत कम मिलेगी। टैक्स नेट का फैलाव बढ़ा तो आम शहरी पर नए टैक्सेस लगेंगे। तनख्वाहदार तबका भी शिद्दत से मुतासिर होगा। और सबसे अहम, अगर बजट खसारा कम किया गया तो हुकूमत अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ाएगी। टैक्स और यूटिलिटी बिल्स में इजाफी रकम आवाम की जेबों से निकाली जाएगी। नाजरीन, 2025 में पाकिस्तान का कुल कर्जा 280.62 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब आने वाले बजट में 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज है, जिसमें 18% जनरल सेल्स टैक्स भी लगेगा। इसका लामहला असर आम शहरी पर पड़ेगा। यानी तनख्वाह वही लेकिन बिजली का बिल डबल, घर का राशन कम और महीने का खर्च ज्यादा। गाड़ी हो या चूल्हा सब चलेगा, लेकिन महंगे दामों। मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जे का सही इस्तेमाल होना अहम बात है। अब ये पैसा कहाँ खर्च होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IMF ने 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद की हैं, जिनमें बिजली के बिलों पर आयद डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफे, 3 साल से ज्यादा पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियां खत्म करने और पार्लियामेंट से IMF के मुआहदे के मुताबिक बजट पास कराने समेत दीगर शराइत शामिल है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के माशी हालात गुज़िश्ता चंद सालों से ऐसे थे कि IMF के प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी था। जिस वक्त हम IMF प्रोग्राम में नहीं थे, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर थे, जो अब 13 अरब डॉलर हो चुके हैं। IMF प्रोग्राम में जाने के बाद पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई है, मालियाती खसारा भी कम हुआ है। IMF एक ICU का डॉक्टर है और पाकिस्तान को अपनी 77 साल तारीख में 24वीं मर्तबा उस डॉक्टर के पास जाना पड़ा है और माशी इलाज के लिए वो कुछ करना जरूरी है जो IMF हमें हिदायत दे। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मर्तबा IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया, जो 2013 से 2016 तक का था। आलमी मालियाती फंड कर्ज देकर एक हदफ देता है जिसे पूरा करना होता है। गुज़िश्ता बजट में ताजिरों से टैक्स हासिल करने का हदफ रखा गया, लेकिन ताजिरों से 50 अरब का टैक्स वसूल न हो सका। इसके अलावा ज़रई आमदनी पर भी टैक्स के निफाज की बात की गई, लेकिन ये टैक्स भी वसूल न किया जा सका। दोस्तों, अब IMF ने जोर दिया है कि सूबाई हुकूमतें आइंदा माली साल के बजट में ज़रई आमदनी पर टैक्स की वसूली को यकीनी बनाए, तो इससे किसानों और जमींदारों की मुश्किलात में इजाफा होगा। उनको वो टैक्स देना होगा जो वो कभी नहीं देते थे या बिल्कुल मामूली टैक्स देते थे। माहिरीन के मुताबिक आइंदा साल के बजट में IMF 500 अरब के नए टैक्सेस का निफाज करने का हदफ दे सकता है। इस हदफ के लिए हुकूमत तनख्वाहदार तबके को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकेगी। एक ही सूरत में रिलीफ मुमकिन है कि मुल्क भर में यकसा टैक्स का निजाम लागू हो। हुकूमत रिटेलर्स पर टैक्स आयद करती है तो ताजिर एहतजाज करते हैं और टैक्स आयद ही नहीं हो सकता। रियल एस्टेट सेक्टर भी मुकम्मल टैक्स अदा नहीं करता। अगर तमाम शोबों पर यकसा टैक्स आयद हो जाए तो हो सकता है कि आवाम, खसूसन तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सके। माहिरीन के मुताबिक IMF ने 7 अरब डॉलर के कर्ज की किस्त के लिए पाकिस्तान पर मजीद 11 शराइत आयद की हैं, जिससे अब पाकिस्तान पर कुल शराइत की तादाद 50 हो चुकी है। उनके मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए बजट में दिफाई बजट 2.414 ट्रिलियन रुपए जाहिर किया है, जो रवा साल के निस्बत 12% यानी 252 अरब रुपए ज्यादा है। जबकि भारत के साथ जंग के बाद 18% यानी 2.5 ट्रिलियन रुपए ज्यादा बजट मुख्तस करने का इंदिया दिया गया है। जबकि वफाकी बजट का कुल हुजम 17.6 ट्रिलियन रुपए जाहिर किया गया है। इसमें तरक्याती अखराजात के लिए 1.07 ट्रिलियन रुपए भी शामिल है। IMF ने सूबाई हुकूमतों पर भी एक नई शर्त आयद की है, जिसके बाद नए ज़री इनकम टैक्स कवानीन लागू किए जाएंगे, जिसमें रिटर्न की कार्रवाई, टैक्स दहिंदगान की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म का कयाम किया जाएगा। जबकि इस हदफ के लिए सूबाई हुकूमतों को आइंदा माह जून के आखिर तक का वक्त दिया गया है। तीसरी नई शर्त के मुताबिक अब वफाकी हुकूमत IMF की मुआयना रिपोर्ट की सिफारिशात पर मबनी गवर्नेंस का एक्शन प्लान शाया करेगी,
जिसका मकसद गवर्नेंस की अहम कमजोरियों को दूर करने के लिए अवामी सतह पर इस्लाहाती इक़दामात की निशानदही करना है। IMF की चौथी नई शर्त के मुताबिक हुकूमत लोगों को हकीकी कुव्वत खरीद को बरकरार रखने के लिए गैर मशरूत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की सालाना अफराती ज़र की एडजस्टमेंट देगी और 2027 के बाद के मालियाती शोबे की हिकमत अमली के खाके की बुनियाद पर एक नया मनसूबा तैयार किया जाएगा और हुकूमत 2028 के बाद से इदारा जाती और रेगुलेटरी माहौल का खाका पेश करेगी। नाज़रीन, तवानाई के शोबे में 4 नई शराइत मुतारिफ कराई गई हैं। तवानाई के निर्खों को लागत की वसूली की सतह पर बरकरार रखने के लिए इस साल 1 जुलाई तक सालाना बिजली के टैरिफ की रीबेसिंग की जाएगी। इसके अलावा 15 फरवरी 2026 तक सालाना गैस टैरिफ एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा ताकि तवानाई के निर्खों को लागत की वसूली की सतह पर बरकरार रखा जा सके। नई शराइत के मुताबिक डेट सर्विस सरचार्ज पर आयद ज्यादा से ज्यादा 3.21 रुपए फी यूनिट की हद को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी भी की जाएगी और इसके लिए भी जून के आखिर तक का वक्त दिया गया है। IMF ने ये शर्त भी आयद की है कि पाकिस्तान 2035 तक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स और दीगर सनती पार्क्स और जोन्स के हवाले से तमाम मराहत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए की गई स्टडी की बुनियाद पर एक मंसूबा तैयार करेगा। ताहम इस हदफ के लिए रवां साल के आखिर तक रिपोर्ट तैयार करने का वक्त दिया गया है। IMF ने एक और शर्त में हदफ दिया है कि इस्तेमाल शुदा मोटर गाड़ियों की तिजारती दरामद पर आए तमाम पैदावारी पाबंदियों को खत्म करने के लिए मतलूबा कानून साजी पार्लियामेंट में की जाएगी। इन पाबंदियों को हटाने से लोगों की गाड़ियां खरीदने की सकत बढ़ जाएगी। नई शराइत आयद करने के अलावा IMF ने पहले की शराइत में भी एडजस्टमेंट की है। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि इसने दिसंबर 2024 तक के आखिर तक 7 शराइत के साथ कारकर्दगी के म्यार को पूरा किया है, जिसमें मरकजी बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में बेहतरी, नए फाइलर से टैक्स रिटर्न्स में इजाफा जैसे इकदाम शामिल हैं और बेशतर आदाब दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।